हेलो एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स आज चलेंगे बिहार और जानेंगे बिहार के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। दोनों है ना, गवर्नमेंट भी जानेंगे, प्राइवेट भी देखेंगे, क्या सीट और सीट का मैट्रिक्स भी जानेंगे, कितनी परसेंट सीटें किन के लिए रिजर्व हैं, कैटेगरी मैट्रिक्स देख लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रिजर्वेशन देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे 2024 का, रैंक और वर्सेस मार्क्स भी देखेंगे 2025 का, बॉन्ड्स है कि नहीं, प्रोटिप्स दी जाएगी और बहुत सारी प्रोटिप्स में बहुत खास चीजें शामिल है, डोमिसाइल दूसरे कई चीजें। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि पाथवे मेडिकल काउंसलिंग को आप क्यों चूज करें, कुछ क्योंकि यहां पर मिलता है आपको स्ट्रेटेजिक गाइडेंस विद फ्रॉम मेडिकल एक्सपर्ट्स। मेडिकल एक्सपर्ट्स कौन है? ये मेडिकल एक्सपर्ट्स वो जो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से पढ़े, जैसे डॉक्टर एहसान अहमद आरएमएल लखनऊ से पढ़े हुए हैं, इंडिया के टॉप 20 में मेडिकल कॉलेज आता है, जेएनएमसी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, एमयू के वहां के टॉप के डॉक्टर्स और दूसरे डॉक्टर्स जो पाथवे मेडिकल काउंसलिंग में काउंसलर्स हैं, जुड़े हुए हैं, यहाँ से टेलर्ड मेंटरशिप ये आपको देते हैं। आपके स्पेसिफिक आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, बहुत सारी चीजें उसमें देखी जाती है, अलग अलग फैक्टर्स। कंप्लीट सपोर्ट आपको यहाँ मिल रहा है, ना सिर्फ काउंसलिंग का, आपके मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का नहीं, बल्कि आपके उसके बियॉन्ड भी। जब आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे वहां पर आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीजें वहां पे आप फेस करते हैं, ये हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, इसी फील्ड के हैं। कुछ सर्विसेज हैं, सर्विसेज बहुत सारी हैं, वो आपको बता भी दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेफरेंस सारी चीजों के हिसाब से देखा जाता है। उसके साथ साथ आपको अगर ये जो पूरा अभी प्रेजेंटेशन होगा उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वो कहाँ मिलेगा? वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, आप सिर्फ जाके वहां सर्च भी कर सकते हैं पाथवे काउंसलिंग करके। यूट्यूब में तो आपको चीजें मिल ही रही हैं। अगर आप पर्सनल पेड काउंसलिंग चाहते हैं, ठीक है, तो ये जान लीजिए सीटें लिमिटेड है और बहुत अच्छा आपका रिस्पांस रहा, थैंक्स फॉर दैट। सीटें हमारी लिमिटेड है क्योंकि क्वांटिटी, हम क्वालिटी पे ज्यादा विश्वास रखते हैं क्वांटिटी के ऊपर। फर्दरमोर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पेमेंट जो मेथड है वो इस तरह से है, पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, यूपीआई नंबर जैसे। फीस कितनी है? तो फीस जो है वो भी आपके सामने दिख रही है। यहाँ पर फीस जो है 4999 है, लेकिन अभी डिस्काउंट बोल दे जो भी बोल दे, इसकी फीस हमने सिर्फ रखी है 2999। लेकिन ये फीस बढ़ सकती है, अगर किसी को ज्वाइन होना है तो वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि सिर्फ इतनी सी फीस में एक तरीके से हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी फील्ड्स में लगे हुए हैं। अलग अलग फ्रॉड्स हो रहा है बच्चों के साथ, फ्रॉड्स एजेंट्स, उन सब चीजों को देखते हुए सिर्फ इतनी फीस रखी, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करी जा रही है। एक रीजन इसका ये भी है। चलिए अब प्रेजेंटेशन में आगे चलते हैं। हम बात करेंगे गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, बिहार की। यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपके सामने दिख रहे हैं, उनका सीट भी दिख रही है, कितनी सीट है वहाँ पे, ईयर ऑफ इंसेप्शन भी आपको दिख रहा है कि कौन सी बॉडी है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, भी दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है पूर्णिया का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, फिर पटना का जीएमसी पटना यहाँ पे आपके सामने है। रैंकिंग क्या है, कौन कॉलेज कहाँ पर आता है, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज, ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको बताया जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज की भी बात करी जाएगी। यहाँ पे आप देखिए पीएमसी पटना, पीएमसीएच के नाम से फेमस है, 1925 में स्टेबलाइज हुआ, 200 सीटें साथ, टॉप मोस्ट कॉलेज है पटना का, बल्कि इंडिया में इसका नाम आता है। सेकंड नंबर पर यह आप कॉलेज आ चुका है आईजीआईएमएस, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी पटना में है, शेखपुरा भी पटना में है। एक चीज आप नोटिस करेंगे, जो मैक्सिमम कॉलेजेस हैं बिहार के, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, चाहे वो पीएमसी पटना हो या आपका नेताजी सुभाष हो, ये भी प्राइवेट है लेकिन ये भी इसी यूनिवर्सिटी से, और गवर्नमेंट कॉलेज तो इसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ठीक है, लेकिन ये जो कॉलेज है ये ऑटोनोमस से डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद ये अपनी डिग्री देता है, इसका नाम है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसलिए थोड़ा सा अलग है। ये टाइम पे एग्जाम्स यहाँ पर होते हैं, 2001 में ही बना है, 2011 में स्टेबलाइज हुआ है, 150 सीट से, लेकिन इसके बावजूद सेकंड नंबर पर पहुंच चुका है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्टल्स वगैरह फैसिलिटी सब बहुत अच्छी है यहाँ पर, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के यहाँ रिव्यू हैं।
दूसरे कॉलेजेस आते हैं, जैसे नालंदा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पूर्णिया का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दरभंगा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज SKMC, ठीक है, भागलपुर का, नालंदा का जो है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वर्धमान, और नालंदा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, नालंदा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है GMC। दूसरा एक कॉलेज पटना में भी है, पटना में 3 से 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसका नाम नालंदा मेडिकल कॉलेज है, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, ये पटना में है, नाम इसका नालंदा पे रखा गया है। 1970 में बना, 150 सीट्स के साथ। प्राइवेट कॉलेजेस आपके हैं फिर कटिहार में कटिहार मेडिकल कॉलेज है ना, गुरुजी मेडिकल कॉलेज, बुद्धा मेडिकल कॉलेज, दूसरे भी जो आगे आएंगे। एक और कॉलेज है जो इसमें यहाँ पे पूरे कॉलेज कवर हुए, प्राइवेट और गवर्नमेंट। एक और प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पर, नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ससराम में है ये, गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। 2008 में स्टेबलाइज हुआ। सबसे ज्यादा सीट यहाँ पे 250 सीट्स हैं यहाँ पर। प्राइवेट कॉलेज है ये भी। सीट मैट्रिक्स क्या है? सबसे ज्यादा सीटें जनरल ग्रेड 40% सीटें हैं, फिर आती है आपकी ईडब्ल्यूएस ग्रेड 18% सीटें, फिर आती है यहाँ पर एससी ग्रेड 16% सीटें। बिहार में ओबीसी को बीसी बोला जाता है, 12% सीटें इधर हैं। फिर अलग से काटा गया है, ये जो है ईबीसी है ना, ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है। बैकवर्ड क्लास की सीट काटे गई, ईबीसी बनाई, 18% सीटें इनकी है। ये ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें हैं, एसटी की 1% सीट है। और आरसीजी का क्या मैटर है? आरसीजी किसे बोल रहे हैं? रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स, 3% सीटें इनके लिए। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि अलग से 3% सीटें प्लस हर जो सीटें हैं जो वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरी, उनमें भी 33% सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 सीटें हैं यहाँ पर, 85% सीटें स्टेट कोटा में चले जाएगी। 100 सीट हैं तो 85 सीटें स्टेट कोटा के लिए, 15% एआईक्यू में चले जाएगी। ओबीसी को 10, अगर 10 सीटें हैं तो 10 में से 3 सीटें लड़कियों के लिए हैं। ये सीट मैट्रिक्स आपको बता दिया गया है, और गर्ल्स का जो रिजर्वेशन बता दिया गया है। कुछ कॉलेजेस देखते हैं मैं कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से भी, जहां पे कट ऑफ उनका क्लोज हुआ। हम बात इसमें किस में करेंगे? हम बात करेंगे मॉक ऑफ राउंड की। ये 3rd राउंड होता है, ठीक है, ये हमारे लिए ये है। इसके बेसिस में रैंक्स डिसाइड करे जाते हैं। स्ट्रेट राउंड सीट बच गई तो आगे होती है। आपके लिए 1st राउंड 2nd राउंड स्ट्रेट राउंड का भी लिख दिया गया है। पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राफ में होगा पीडीएफ, शायद आपको मिल जाएगा। पीएमसीएच पटना की मैं बात करूं आप सबसे पहले, टॉप मोस्ट कॉलेज है। मॉक ऑफ राउंड में 6288 पर ये इस रैंक पर क्लोज हो गया था। जनरल की बात हो रही है। आईजीआईएमएस पटना की बात करूं, 2nd बेस्ट कॉलेज है ये। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी अपनी कॉलेज खुद ये डिग्री देता है। ये कॉलेज 8394 में क्लोज हो गया था। फिर एनएमसी पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना की बात हो रही है। ये कहां पर गया था? 11231 रैंक पर ये क्लोज हुआ था। जीएमसी पूर्णिया, मॉक ऑफ राउंड में इसलिए कोई भी सीट नहीं बची, 2nd राउंड तक ये खत्म हो चुका था 11900 पर। डीएमसी दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा में है ये, 12748 रैंक तक क्लोज हो गया था 3rd राउंड में। गया का मेडिकल कॉलेज 12850 पे क्लोज हो गया था। भागलपुर का मेडिकल कॉलेज 16107 पे क्लोज हो चुका था। ईएसआईसी एम्प्लॉय है ना, स्टेट के जो मेडिकल कॉलेज हर स्टेट सेंट्रल रहते हैं पर स्टेट में इनको कोटा मिलता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बिहार में बॉन्ड नहीं है, ये आगे बात आएगी इसके बारे में। लेकिन ईएसआईसी क्योंकि सेंट्रल के कॉलेज रहते हैं, स्टेट में कोटा रहता है, यहाँ पे बॉन्ड है 1 साल की। 16130 में क्लोज हो चुका था। नया कॉलेज है, लेकिन मैटर ये है कि पटना में है, ठीक है। पटना कैपिटल बिहार की, मोस्ट डेवलप्ड जगह पटना है बिहार में, इसलिए लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं। नालंदा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नालंदा 16145 में क्लोज हुआ। मुजफ्फरपुर का मेडिकल कॉलेज 16215 पे क्लोज हुआ। जीएमसी बेतिया 16238 में क्लोज हुआ। एक और कॉलेज जीएमसी मधी है ना, एक और कॉलेज है मधेपुरा जीएमसी, वो इधर कवर नहीं करा गया है। 2024 में क्या कट ऑफ गया था राउंड 3 में?
अब कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देता हूँ। यू आर यानी जनरल 16,238, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे क्लोज हुआ था। बीसी यानी ओबीसी 21,568, EWS 21,133, SC 1,68,557, ST इतना डाउन तक बचा ही था। ST का लेकिन मैं एक्सपेक्टेड आपको इस बार 2025 बता दूंगा। टू 2025 का क्या कट ऑफ है? अनरिजर्व जनरल को 18,000 रैंक तक मिल सकता है, ओबीसी को 23,000 रैंक तक मिल सकता है, EWS 27,000 रैंक तक मिल सकता है, SC को 1,90,000 तक मिल सकता है, ST को 1,75,000 तक मिल सकता है। कुछ आपको ओवरव्यू दे देता हूँ किस मार्क्स में कॉलेज मिल सकते हैं। और बेटा एक चीज समझ लो, इतना भी बेवकूफ नहीं होना है, ठीक है। आप पता है क्वालिफाई भी लगता है कुछ बच्चे यहाँ हो पाए हैं कि नहीं जो वीडियोस देखते हैं, इतना मैं बता देता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ ये हमारे बच्चों की कुछ रैंक्स है, कुछ के मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। एग्जैक्ट रैंक नहीं बता रहा हूँ कि 18,000 का क्या रैंक बना, एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ उन जो रैंक आए ऑल इंडिया रैंक से, ताकि आप एक अंदाजा लग जाए। बाकी आपका क्या रैंक हो आपको भी पता है, ठीक है। 27,000 रैंक इस बार जो है ऑल इंडिया कट ऑफ जा रहा है, तो कितने में गया है? 27,000 रैंक 526 मार्क्स पर गया है, इतना रैंक है आपका। तो ईडब्ल्यूएस में आपको बिहार में मिल सकता है, ठीक है। यहां पर क्या मैं बात करूं, 530 तक मार्क्स में कितना गया है, इतना रैंक गया है, 23,000 रैंक एक रैंक है, ठीक है। इस बार कितना गया है, 1,33,000 रैंक तक जो मार्क्स आ रहे हैं, 443 के करीब जो आ रहे हैं मार्क्स। तो इस मार्क्स पर इतना रैंक आ रहा है 1,33,000 के ऊपर। तो अब आप समझ लीजिए आपका जो है ये जो SC ST को है, इससे अगर आपके कम है 400 के करीब अगर आपके मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। ये आपको जो है एक ओवरव्यू दिया गया, बताया गया। इस हिसाब से आपकी जो रैंक आए हैं आप अपने मार्क्स पर टैली कर सकते हैं। इसमें आ रहा है अगर आपका रैंक, आपको कॉलेज बिहार में मिल सकते हैं इन कैटेगरीज के अंदर। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस राउंड 3 में कितना गया, इनको अब मैं बात करता हूँ। बिहार में 9-10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और बिहार को एक कौन सा स्टेट है, क्लोज स्टेट है ना, इसको भी ध्यान रखिए। क्लोज स्टेट यानी कि अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए यहाँ पे बड़ा फायदा हो जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं जो कुछ आपको यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्ट मार्क्स लगा है इन कॉलेजों में, क्यों लगा है। तो ये जो कटिहार मेडिकल कॉलेज है बहुत पुराना है, कटिहार बिहार में माइनॉरिटी कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज। इस तरह से गुरुजी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, लॉयन सेवा केंद्र हॉस्पिटल किशनगंज बिहार में है, ये बंगाल बॉर्डर के पास किशनगंज पड़ता है, ये भी माइनॉरिटी कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी कॉलेज है। यहाँ पे कितने रैंक में क्लोज हो गया था, 56,128 में। कटिहार मेडिकल कॉलेज है ना, अल करीम यूनिवर्सिटी में आता है, 1,92,080 पर एक क्लोज हो चुका था। उसके बाद दूसरे जो मेडिकल कॉलेजेस है उनके रैंक आपके सामने दिख रहे हैं जिनमें ये क्लोज हुए। पटना में इस तरह से एक और कॉलेज है, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में, ये इसका रैंक गया। एक और कॉलेज है पटना में, ठीक है, ये हिमालय नया कॉलेज खुला है, 8 लाख के ऊपर। क्या इनकी फीस है, ठीक है, इनकी फीस क्या है एग्जैक्ट, अगर आपको फीस जानना है कौन सा कॉलेज कैसा है प्राइवेट में और गवर्नमेंट, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारी पेड काउंसलिंग। डोमिसाइल बॉन्ड और रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, डोमिसाइल अगर आपने 11th और 12th बिहार से कर ली है तो आपको डोमिसाइल नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट हैं, परमानेंट रेसिडेंट अगर आप बिहार के, तो आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। बॉन्ड की मैं बात करूं तो बॉन्ड बिहार में नहीं है, नो बॉन्ड स्टेट है, ठीक है, बॉन्ड नहीं है बिहार में, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों ये अच्छी बात है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं
सिर्फ एक कॉलेज में बॉन्ड है जो मैंने आपको बता दिया था ना स्टार्टिंग में, ESIC, इसमें 1 साल का बॉन्ड है। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में स्टार्ट हो जाता है, करना चाहिए। सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाता, थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रो टिप्स कुछ आपको दी जाए, नो बॉन्ड स्टेट है बिहार। जब कॉलेज चुना जाता है उसमें एक फैक्टर ये भी रखा जाता है कि वहाँ बॉन्ड ना हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से जो कॉलेजेस हैं इंडिया में, वहाँ पे 2 साल या 1 साल आपको अपनी पढ़ाई के बाद, BBS के बाद या BDS के बाद गवर्नमेंट कॉलेज तो सर्विस करनी पड़ती है। बहुत जगह पे रूरल सर्विस है, कहीं पे आप कॉलेजेस जैसे यूपी में आप अपने हिसाब से कॉलेज चूज कर सकते हैं अगर आपके रैंक अच्छे हैं तो। अगर नहीं करना चाहेंगे सर्विस, मान लीजिए आपका पीजी में हो गया तो आपको रोकेंगे नहीं जैसे यूपी में, लेकिन आप पीजी करके फिर आओगे तो भी बॉन्ड तो करना पड़ेगा। बॉन्ड नहीं होने से कि आप आजाद हो, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, कोई अब आपको बॉन्ड का प्रेशर नहीं। अगर आप बॉन्ड नहीं करोगे ना तो आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे, 10 लाख यूपी में लगता है, दूसरे स्टेट में अलग अलग, सभी स्टेट का। जब आप पेड काउंसिल ज्वाइन का सारी चीज बता दी जाती है यहाँ पे, तो इसी हिसाब से जो है ये बॉन्ड अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है। बिहार में बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटे से अगर आप बिहार का कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए। अब इसलिए मैं बताना चाहूँगा, बहुत से कन्फ्यूजन बिहार के बारे में रहते हैं। कोई ऑल इंडिया कोटे से अगर आ रहा है, बिहार कॉलेज देना चाहता है 15% रिजर्वेशन में, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है बिहार के ऊपर, उनको बस्ट करना जरूरी है। एकेडमिक्स की बात करी जाए, इसमें रिव्यू शामिल है हमारे स्टूडेंट नेटवर्क का। तो एकेडमिक्स की बात ये है कि एकेडमिक्स अच्छा है बिहार में, ठीक है। और अब जो है ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नहीं करी, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, इसको भी ध्यान रखा जाए। हॉस्टल्स की भी बात करूँ, IGMI अच्छे हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल्स ठीक है, मिल जाते हैं, फर्स्ट ईयर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बाद में मिल जाते हैं। इक्विपमेंट्स की बात करें, इक्विपमेंट्स हैं सारे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सारे इक्विपमेंट्स हैं जो आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने की जरूरत है, यानी कि सामान भी है ना, कैडेवर भी है, पेशेंट्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। टीचर्स की बात करें, टीचर्स अच्छा, एक और बहुत अच्छा फॉर्म बिहार में है कि जो टीचर्स का रोटेशन होता है, यानी एक टीचर को एक ही कॉलेज में नहीं रखा जाता है, उन्हें अलग अलग बिहार के कॉलेजेस में उनका ट्रांसफर करा जाता है। इन्वायरमेंट ठीक है, अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है कि बिहार का बहुत ही खराब इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप अपना जाए, पढ़ाई करिए, कोर्स कंप्लीट करके आप आ सकते हैं। रैगिंग जो है अब खत्म हो रही है बिहारी कॉलेज में, अब इंट्रोडक्शन की थी बहुत कम हो गई है अब रैगिंग्स। तो अगर आपसे आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इसके लिए कॉल एंड व्हाट्सएप ये नंबर है आपके सामने। उसके साथ साथ अगर कोई भी क्यूरी है आपकी, अपना रैंक और मार्क्स आप भेज सकते हैं। पहले रैंक आपको भेजना चाहिए ना, रैंक के बेसिस में कॉलेज मिलता है। हमारी टीम कोशिश करेगी आपको रिप्लाई करने की। और भी अगर आप ही फर्दर कोई क्यूरीज है, अदर किसी स्टेट का चाहते हैं इस तरह से डिटेल में, तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो मैथमेटिकल काउंसलिंग से अब आपसे हम बता देते हैं।